नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू त्रिनेत्र। हमारे साथ हैं कर्नल अजय रैना, जो बात करेंगे टोल प्लाज़ा की। एक तो टोल के बारे में बात करनी है, दूसरा जो हमारे सर्विंग ऑफिसर्स को भी तंग करना शुरू हो गए हैं, जी हमको ये नहीं पता, वो नहीं पता, जिनको वेटरन्स हैं, जो गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं, उनके उनके बारे में नोटिफ़िकेशंस नहीं आए हैं। दिस इज़ बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन और बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी एक कॉस्ट नहीं दिखता, जहाँ पर ये गलतियाँ होती हैं और ये गलतियाँ फिर ऑब्वियसली ईगो के चक्कर में और होती रहती हैं। सर जी, नमस्कार। नमस्कार आदि। जो ट्रीटमेंट हो रहा है और ये नई बात नहीं है। मैं जब कहता हूँ कि आप एक कॉमन एकेडमी बनाइए जिसमें इनिशियल ट्रेनिंग आर्मी आईएएस आईपीएस की इकट्ठी हो फॉर सम टाइम एंड देन पीपल मूव ऑन विद देयर ओन स्पेशलाइजेशन, तो इसका ये रीज़न है कि जब हम बॉर्डर पे लड़ रहे होते हैं, जैसे कश्मीर में गोलियां खा रहे होते हैं, तो हमारे घर के अंदर पीछे ज़मीन जायदादों पे लोग आके बैठ जाते हैं और जब हमको छुड़ाने जाते हैं तो वहाँ कोई नहीं सुनता, क्योंकि आईएएस वाले अलग एक ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं। वो तो दुनिया को चलाने वाले, भारत को चला चालक हैं। आईपीएस वाले क्या करते हैं, अपने कंधे के तरफ देखते हैं 3 स्टार है और फौजी के कंधे पे देखते हैं 3 स्टार, तो अपने आप को बराबर मानने लगते हैं, जबकि अब हम सबको पता है कि उसमें कितना डिफरेंशियल है। एक हमारी सिस्टमिक प्रॉब्लम है, उसमें ईगो आ जाती है। तो जैसे एक आईपीएस है, वो डीआईजी बन जाएगा 10 साल में। आर्मी का ब्रिगेडियर जो सेम रैंक पहनता है, उसकी शक्ल देखने में जो सेम रैंक है नहीं, वो बनता है 24 साल में। तो अब उनको लगने लगता है कि हम बराबर हैं। तो ये प्रॉब्लम तभी आती हैं जब आप इसको, जो मूल उसका फंडामेंटल आप एड्रेस नहीं करते। तो उसी से रिलेटेड ये है कि जब किसी से बदतमीजी की जाती है, किसी रोड रेज में किसी आर्मी अफसर को मारा जाता है, तो पुलिस वाले जो हैं वो अपने बंदों को बचाने में लग जाते हैं और आपके ऊपर केस डाल देते हैं, जैसा कि हमने देखा था पंजाब में रिसेंटली। और जैसे अभी ये गुड़गांव में हुआ, तो कोई भी आपकी हेल्प के लिए नहीं आता। खैर, आज हम जो मेन टॉपिक टोल का है, क्योंकि कल को बहुत सारे विद्वान ट्विटर पे स्टार्ट हो गए एक्स पे, कि ये कहते हुए कि 2 लाख रुपए पे है और ये 60 रुपए टोल नहीं दे सकता। तो मैं उन महापुरुषों को ये बताना चाहता हूँ कि या तो आप पढ़ लिया करो रूल क्या है, नहीं तो अपना मुंह खोल के ना लोगों को ये मत साबित करो कि आप कितने बड़े बेवकूफ़ हो। क्लियर टोल एक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है, और अगर आप किसी भी टोल प्लाजा पे जाएंगे जिसमें एग्जम्पशन की लिस्ट लगी होती है, उसके लास्ट वाले पॉइंट में, सेकंड लास्ट पॉइंट में लिखा होता है, सोल्जर्स इवन व्हेन मूविंग ऑन प्राइवेट कार्स एंड नॉट ऑन ड्यूटी एग्जेम्प्टेड। और ये कोई देश हमारे पे एहसान नहीं कर रहा, उसका एक रीज़न है। कल आपने वीडियो पे देखा कि जो अफसर है, आई थिंक उसकी वाइफ भी शायद आर्मी ऑफिसर थी, आई डोंट नो, पर लग रहा था उनकी बातों से, वो जो कह रही थी कि हम लोग ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहा हूँ, वो लुच्चा था लड़का, कहता जी अपने कागज़ दिखाओ। देखिए, जब एक फौजी ट्रांसफ़र होता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, जहाँ इवन जब वो छुट्टी पे है और उसको एकदम से कॉल किया जाता है कि आ जाओ भाई ज्वाइन करो, लड़ाई लग गई, तो घर से तो वर्दी पहन के नहीं निकलेगा ना। वो अपनी फास्टेस्ट मीन उठाएगा। पोस्टिंग के टाइम पे तो आप प्लान करते हो कि ठीक है हम बाई रोड जा रहे हैं। लड़ाई के माहौल में आप कहीं बैठे हो, आपको टिकट नहीं मिली, रिजर्वेशन को, हमारे देश में ये भी नहीं कोई पूछता ना कि लड़ाई के लिए जा रहा है तो उसको प्रायोरिटी कर दो, टिकट सस्ती कर दो। वो तो हमारे है ही नहीं। आपने देखा ना सिंदूर के टाइम पे लोगों ने कितना कितना पैसा खर्चा एयर टिकट्स पे ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। तो जो मूवमेंट ऑर्डर हमारे पास होता है जब हम ट्रांसफर पे जाते हैं, जब हम छुट्टी आए हैं, लीव सर्टिफिकेट होते हैं, वो उसके ऊपर एक वर्ड लिखा होता है रिस्ट्रिक्टेड। वो जने खने नथु गहरे के लिए नहीं होता, वो फॉर योर आइज ओनली के लिए होता है। तो आप ये कहना चाहते हो कि एक रॉकेट रेजिमेंट या एक ब्रह्मोस मिसाइल रेजिमेंट का अफसर जो भोपाल पे छुट्टी पे है और उसको एक रिकॉल किया जाता है जहाँ वो पोस्टिंग जा रहा है, तो वो अपने कागज उसमें लिख के दिखाए एक टोल प्लाजा के एक बंदे को जिसको सिर पैर नहीं पता, और हो सकता कि वो बंदा किसके लिए काम कर रहा हो, जो ये जानना चाहता हो कि ये यूनिट कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, इसके अफसर कहाँ से कहाँ मूव कर, कितनी ब्रह्मोस है हमारे पास, कितनी यूनिट्स हैं, सबको पता है। दुश्मन पीछे पड़ा होता है। तो सोच समझ के अंग्रेजों के टाइम से ये रूल है। तब तो क्या कारें बड़ी कम होती थी, और ये रूल अफसर्स के लिए नहीं है, ये सारे सैनिकों के लिए है। चाहे आप अफसर हो, जेसी हो, जवान हो, इसको अफसर अफसर का मुद्दा ना बनाइए। देश के हित में है कि जो सड़क पे खड़ा हुआ बंदा है जिसका लेना देना नहीं है फौज के साथ, उसको ये पता नहीं चलना चाहिए कौन कहाँ से किधर मूव कर रहा है। उसके पास वो अथॉरिटी नहीं है, बिकॉज मूवमेंट ऑर्डर रिस्ट्रिक्टेड डॉक्यूमेंट है। उसको अगर मना करो, पुलिस वालों को भी नहीं दिखाओ, कोई आपको पूछ नहीं सकता, क्योंकि कौन सा डॉक्यूमेंट हम आपको पता है, सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन के हिसाब से चलती है फौज। तो ये ज्ञान बांटना कि देखो जी 70 रुपये, नहीं बात 70 रुपये की नहीं है। और ये मैं कह रहा हूँ, जो प्रिविलेज जिसको कहा जाता है, प्रिविलेज ये नहीं, ये सरकार की अपनी ज़रूरत है
कि वो देश के जो सीक्रेट्स हैं या देश की जो फौज मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह, उसको मैं आपको अपना ऑपरेशन विजय का बताता हूँ। हम लोग हरिद्वार में थे, हरिद्वार के पास से रायवाला मिलिट्री स्टेशन है, और हमारी यूनिट अभी अभी आई थी, बड़ा टफ टाइम काट के लंबा टनल करके जम्मू एंड कश्मीर से पी स्टेशन पे आई थी, और आने के इमीडिएटली बाद ये शुरू हो गया। तो नेचुरली जो हमारी डिवीजन, जो वहाँ पे जो डिवीजन थी ना, वो अभी सबको पता ही है, वो आर्मी हेडक्वार्टर रिजर्व थी, इसको मूव किया गया JNK में। तो अब पूरी डिवीजन तो मूव नहीं होती, बीच बीच में तो जो हमारी ब्रिगेड थी, आरटी ब्रिगेड, तो कमांडर ने कहा भाई आप अभी आप लोग आए हो, तो यहाँ पुरानी यूनिट्स पड़ी हैं जिनका 3-3 साल हो गए हैं यहाँ पे फील्ड पीस में, ये पहले जाएंगी, और आप यहाँ पीछे संभालो, बिकॉज आप गैरिसन खाली करके तो जा नहीं सकते ना। अगर 4 यूनिट्स वहाँ हैं, 5 यूनिट्स हैं, ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, तो एक यूनिट पीछे रुकती है पूरा संभालने के लिए, सिक्योरिटी उसकी भी देखनी पड़ती है। तो ये करके बाकी जाने लगे, एंड सडनली ऐसा कुछ हुआ कि हमें ऑर्डर आया कि तुम्हारी जो पार्टी है, ऑफिस पहली पार्टी, बाई एयर निकलो, बिकॉज बाकी चल रहे थे बाई रोड जा रहे थे, तो निकल गए। फिर अगले दिन ऑर्डर आया कि आप भी निकलो। हम लोग मूवी देख रहे थे हरिद्वार में, मैं अपनी वाइफ के साथ था, 2 ऑफिसर और थे, और सडनली ये पता चला कि सुबह जाना है। खैर तब मोबाइल अभी नए नए आए थे, 99 में, को पता मोबाइल पेनिट्रेशन बहुत जगह नहीं थी। तो सुबह गाड़ी उठाई और मैं जम्मू के लिए निकल आया, बिकॉज यूनिट को मूव करना था जम्मू की तरफ से। तो मैं कहा मैं फैमिली को छोड़ के मैं आपको ज्वाइन कर लूँगा पठानकोट में वापस आके। अब उसमें रास्ते में मेरे को कोई पूछता है टोल पोस्ट पे कि अपने कागज़ दिखाओ, आप कहाँ जा रहे हो, ये साबित करो कि ड्यूटी पे हो, तो वो कितना नुकसान कर सकता है, कौन सी यूनिट कहाँ मूव कर रही है, इसका अंदाज़ा होना चाहिए। और दूसरी मैं एक चीज़ और बताऊँ, ड्यूटी का कॉन्सेप्ट ये है, जो कहते हैं कि फौज इज़ ऑलवेज ऑन ड्यूटी, बट मैं आपको प्रैक्टिकली टर्म्स में बताऊँ, जब हम कैजुअल लीव पे होते हैं, कैजुअल लीव को ड्यूटी माना जाता है। जी। कैजुअल छुट्टी पे भी हो, आप ड्यूटी पे हो। और जो आपकी एनुअल लीव होती है, उसको क्योंकि वो प्लान होती है, अफसरों को वो भी नहीं मिलती वैसे, मगर चलो जो भी मिलती है, तो उसमें ऑफिशियली आप ऑफ ड्यूटी होते हो, बट सब्जेक्ट टू कॉल होते हो। आप ये नहीं कह सकते कि 2 महीने की छुट्टी में कोई सेंक्शन होगी, लीव सर्टिफिकेट जेब में है, तो मैं 2 महीने के बाद ही आऊँगा, देश जाए बाढ़ में, लड़ाई लगे, मुझे कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं होता। आप जितनी मर्जी छुट्टी पे हो, कैजुअल लीव पे एज इट इज़ आप ड्यूटी पे हो, और एनुअल लीव पे या दूसरी किसी स्टडी लीव पे कहीं पे आप हो, तो आपको जिस दिन बोला जाएगा कि अगले 24 घंटे के अंदर आप रिपोर्ट करो, आप रिपोर्ट करोगे। तो इन सब मसलों से ये जो टोल पोस्ट वाले और पुलिस वाले और जो बाकी ठेकेदार हैं ना, वो अपना अपना काम करें तो ठीक है। सरकार ने दिया हुआ, और मुझे एक थोड़ी ये भी बीच में, जब मैं फौज छोड़ रहा था तो जो फास्ट टैग आया था, तब मुझे पता चला था कि आर्मी के जो पर्सनल अफसर, जैसे जवान जो भी, या एयरफोर्स नेवी इक्विवेलेंट जो गाड़ी खरीदता है, तो उसकी डिटेल इनके डेटा बैंक में फीड की जाएगी, ताकि किसी भी टोल पोस्ट पे उनको फास्ट टैग पे ना लगे, फीस ना लगे, और गेट खुल जाए। अब ये क्यों हुआ है और उसका रीज़न मुझे पता नहीं है, बट मैंने खुद देखा है कि जैसे पंजाब में आप जाओ, तो हाईवेज़ के ऊपर आपको फास्ट टैग चलता है। जैसे ही आप चंडीगढ़ के आउटस्कर्ट्स पे, न्यू चंडीगढ़ की रोड पे निकलोगे, तो वहाँ पंजाब गवर्नमेंट का अपना ही टोल नाका है, वो फास्ट टैग एक्सेप्ट ही नहीं करते, और आपको कैश देना पड़ता है। मतलब एक तो ये लफड़ा है ना, और यूपी में भी है। जब हम लोग कुंभ से वापस आ रहे थे, तो रास्ते में एक टोल आया, उसने कहा जी ये फास्ट टैग यहाँ नहीं चलेगा, ये हमारे प्रदेश का टोल है, तो आप पर्ची कटाइए और पर्ची संभाल के रखिए, बिकॉज जब एग्जिट करोगे तो आपको नहीं तो दोबारा पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ऐसे वाले टोल नाके पे और ऐसे वाला स्टाफ, वो बड़ा, लोग कह रहे हैं देखो कितने हाथ जोड़ के लड़का बात कर रहा, तमीज़ से बात कर रहा। बात तमीज़ की नहीं होती है, जो बंदा जा रहा है उसके दिमाग में क्या है, उसको कहाँ पहुँचना है, कितनी जल्दी है, हड़बड़ाहट है, क्या है, उसको पता है ना। तो यार उसको इतनी तो कदर करो यार, आई कार्ड चेक कर लो, अगर आपका फास्ट टैग उधर वाला सिस्टम नहीं है, आई कार्ड को ऑनर करो। और मैंने खुद पूरे भारत का शायद कोई कोई कोना बचा होगा जहाँ मैं खुद गाड़ी चला के नहीं गया हूँ, आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ। कोई कहीं अड़ेल होते हैं, हम तो आई कार्ड हाथ में भी नहीं देते किसी को, हम दूर से दिखाते हैं। और जब कैमरा स्टार्ट हुआ, ये जो फास्ट टैग वाले कैमरे लगे, तब इंस्ट्रक्शंस आई थी कि आई कार्ड जब आप दिखाएं, तो यकीन करें कि आपका आई कार्ड कैमरे के सामने नहीं है, तो आप उसका कुछ पार्ट कवर करें, बिकॉज उसको देख के आपके आइडेंटिटी कार्ड का एक रेप्लिका बना के कहीं और एंट्री कर जाएगा कोई। तो ये चीज़ें अब सड़क पे उतर के कौन किनको समझाए, आधे अनपढ़ों को। तो सरकार को करना चाहिए। बाकी जो आपने दूसरा इशू कहा, उसके लिए आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को एक बैठ के सीधा सीधा करना चाहिए। भाई ये जो गुंडागर्दी हो रही है, जैसे हम कहते हैं हमेशा कि जब ये इनको कुछ समझ नहीं आया, जब इनके वोट चोरी खत्म हो गया, इनके CAA प्रोटेस्ट खत्म हो गए, फार्मर प्रोटेस्ट खत्म हो गए, SIR भी चल पड़ा,
तो इन्होंने जनरल नरवाने की बुक को उठा के सामने खड़ा कर दिया। इन्होंने वहाँ हिट करना शुरू किया जिसके ऊपर देश भरोसा करता है। तो उस संदर्भ में आप देखेंगे तो जो आर्मी ऑफिसर्स, क्योंकि मैं फिर सोल्जर्स को रिक्वेस्ट करूंगा अपनी गाड़ी के ऊपर आर्मी वगैरह का स्टिकर उतार दें। पहले तो अलाउड नहीं है, लगाना भी नहीं चाहिए, आप टारगेट हो जाते हो। मैंने आज तक अपनी पूरी लाइफ में अपनी गाड़ी के ऊपर कभी आर्मी नहीं देखा, अब तो वैसे रिटायर हो गए। तो ये भी एक, और इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन आर्मी के कि आप नहीं लगाए, ना लगाएं। आपको पीछे एक इंसिडेंट याद होगा, पंजाब पुलिस ने पकड़ा एक किसी सोल्जर को जिसके पीछे आर्मी लिखा था, 5,000 रुपये जुर्माना किया कि क्यों लगा है। तो उस पुलिस को डॉक्टर का स्टिकर, एडवोकेट का स्टिकर वो तो नज़र नहीं आता, आर्मी का दिखता है। तो जब अब भारत की फौजों के ऊपर हमले होने शुरू हो गए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो मेरा ये सजेशन रहेगी अपने फौजी भाइयों से कि आप अपनी आईडी को कंसील रखें, गाड़ी के ऊपर कोई आर्मी वार्मी वैसे भी इलीगल है मत लगाएं, और फालतू में आप टारगेट मत बने। और बाकी जो सरकार को अपना एक्शन लेना, अभी हम उस फेज़ में जा रहे हैं कि जब ये टोल नाके बंद होने वाले हैं और जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन होगा पॉसिबली बाय एंड ऑफ दिस ईयर। तो उसमें भी सरकार ने कैसे आर्मी के सोल्जर्स की गाड़ियों को सेग्रीगेट करना है ताकि उनको कोई रोके ना, रास्ते में कोई फालतू का चलान ना, वो सरकार की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। सो आई थॉट दिस वाज इम्पोर्टेंट बिकॉज बहुत ज्ञान बंट रहा था कल। 2 लाख रुपए की तनख्वाह है और 60 रुपए का टोल नहीं दिया जा रहा है। मैं दिस इज थोड़ी-सी वेरी ज्ञान वेरी बाँटूँ डेरोगेटिव। पॉइंट आप भी एक बांटिए, छोटा क्यों नहीं बांटेंगे, आप भी फौजी के थोड़ा-सा ज्ञान बच्चे हो। बाँटना है। हाँ जी। जी। देखिए सर, मेरा आपका पॉइंट एकदम सेट है, ठीक है? मेरा एक ही सिंपल एडिशन है। देयर हैज़ टू बी अ कॉस्ट। सिंपल स्ट्रेट, ठीक है? एक वेटरन है जिसका जिसके पास गैलेंट्री अवार्ड है, ठीक है? उसका गैलेंट्री अवार्ड है वेयर ही इज़ exempted फ्रॉम ऑल दिस स्टफ। नाउ उसको टोल नाके पे बिठा के उसके साथ आर्ग्यू करना इज़ नॉट जस्ट पैथेटिक, इट्स शेमफुल, ठीक है? आई डोंट केयर पुलिस, आई डोंट केयर एडमिनिस्ट्रेशन, आई डोंट केयर एनीथिंग, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ में, एंड दिस इज़ वेयर आई थिंक आवर पीपल आल्सो फॉर्ज नीड्स टू गेट अ लिटिल रूथलेस कि भाई साहब वी आर एन इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर ओन, यू स्क्रू अराउंड विद अस, वी विल हिट यू बैक। आई थिंक फौज को कंप्लेंट्स डालनी चाहिए, आई थिंक फौज को एफआईआर्स लॉन्च कराने चाहिए ताकि दीस पीपल आर ड्रैग्ड टू द कोर्ट आफ्टर दैट। जो हमारा जैक ब्रांच है सर, दे नीड टू स्टार्ट हिटिंग पीपल, ठीक है? पीपल्स आर्मी फैंटास्टिक सर, वी आर अ पीपल्स आर्मी, हमारी देश फौज एकदम सलाखों पर, वो हम समझते हैं। बट वो अगर लोग नहीं समझ रहे, तो फिर डंडे से समझाना भी ज़रूरी है। बिल्कुल। आई थिंक दैट वेरी क्रिटिकल। 1-2 इंसिडेंट्स हुए भी थे जहाँ पर जब फौजी को किसी को तंग किया गया, फौज के लोकल कमांडर ने उठा के फिर ही टूक मैटर्स इंटू हिज़ ओन हैंड एंड ही डिड व्हाट ही हैड टू। मेरी अपनी यूनिट ने सिकंदराबाद में पुलिस स्टेशन की माँ बहन एक कर दी थी, ठीक और है? उनकी जो गाड़ियाँ होती है मोटरसाइकिल कुएं में फेंक दिए थे उठा के। तो दिस तो सर ये उस करना सिचुएशन, ये करना ये पड़ेगा करना अगर आप नहीं, सिस्टम अगर काम नहीं करता। जैसे कहते हैं ना कि फलाने ने, जो कल एक इंसिडेंट हुआ है, किसी फादर की ने अपने बच्ची की जो रेपिस्ट है उसको मार दिया और सरेंडर कर दिया, बोला मार दिया मैंने, तुम्हें बेल दे दी, जिसने मेरे बच्ची का रेप किया है, मैंने गला काट दिया, जाओ करना करना। तो ये हालात हम इसमें कितनी बार बात कर चुके हैं कि जब आप लोगों को फेथ नहीं रहता सिस्टम के ऊपर, तो फिर क्या होता है कि लोग कानून अपने हाथ में लेना चाहते हैं। तो मैं एक जो जो मेरी सजेशन है कि अभी भी बड़ा समय है, आप कोहिजन डेवलप कीजिए, आप एक एकेडमी बनाएं। बाकी देशों में भी है, इंडोनेशिया में भी ये था कंबाइंड, एटलीस्ट लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और दूसरी बात जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है, समहाउ फौज में ऑफ लेट ये कल्चर है, सुनने में लोगों को बुरा लगेगा कि हम ज़्यादा ही ये कानूनी बन गए हुए हैं, कि हमें देश के संविधान, देश के क्रिमिनल कोड की बड़ी ज़्यादा परवाह हो गई हुई है। पंजाब में कॉन्वे को रोका गया था फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम पे, तो आप आर्मी कॉन्वे को नहीं रोक सकते। और वो क्यों कॉन्वे ऊपर नहीं चढ़ी लोगों के ऊपर जो लेटे हुए थे, मुझे समझ नहीं आती। अगर यही बात ऑपरेशन सिंदूर में हो जाती तो फिर गोलियां चल जाती। तो आप उस एक्सट्रीम पे आने क्यों देते हो? तो एकदम आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हर रिपोर्टिंग, उसको परस्यू करना, और लोकल कमांडर्स का पुलिस के साथ हमेशा लाइजन होता है, चाहे वो एक दूसरे को पसंद करें ना करें, उस लेवल पे आके आपको उसको करना पड़ेगा। नहीं तो फिर एक दिन आएगा कि फिर आप एक बेल्ट फोर्स दूसरे बेल्ट फोर्स को पीटेगी। और यही बात, ये जो गुंडे बिठा रखे होते हैं आपने, ये जहाँ जहाँ पे
हम सरकारी क्लर्कों से परेशान हैं। हम लोग कहते हैं पियोन रिश्वत मांगता है, वो पीए मांगता है। जहाँ पे आपने प्राइवेट प्लेयर्स इंट्रोड्यूस किया वहीं पे गंद मचा। आधार कार्ड में आप अमेंड करवा के देख लो अपना आधार कार्ड, प्राइवेट ऑपरेटर्स के हाथ में है ना। दे बिहेव एज इफ दे आर हायर देन IAS। तो स्यापे यहाँ बड़े लेवल पे हैं, बट हाँ दे नीड टू बी एड्रेस्ड। आंख मूंद कर इस पे सो नहीं सकते। मैं वही बोल रहा हूँ सर, हाथ उठाना वो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट मैं बोल रहा हूँ देयर इज अ लॉ, इनके ऊपर FIR डालिए, पुलिस में कंप्लेन कराइए, FIR डालिए, जज एडवोकेट जनरल ब्रांच है आपका पूरा जो लॉ में डील करता है, दे शुड परस्यू दिस केस एंड दे शुड ब्लडी टेक इट टू द हिल, चाहे 5 साल लगे चाहे 10 साल लगे, इट डजंट मैटर। बट एक आदि वो जगह रियलाइजेशन होनी चाहिए कि भाई साहब इफ यू स्क्रू अराउंड आपको फिर खड़ा होना पड़ेगा वहां पर। वो है, बट प्रॉब्लम पता क्या आती है, आप ड्यूटी पे हो, अपने मिलिट्री स्टेशन के आसपास हो, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपका हाथ पकड़ेगी। आप घर जा रहे हो, एक रिमोट विलेज से या रिमोट टाउन में आप रहते हो, और वहाँ आपका लॉ एंड ऑर्डर का इशू बन गया किसी के साथ, कोई साथ नहीं देता। ये नहीं, वो देश उसके को लिए डिसाइड कुछ करना करना। पड़ेगा, वी हैव टू डू समथिंग, क्योंकि 1-2 इंसिडेंट्स और हुए थे। केरला में एक इंसिडेंट हुआ जहां पर NCC के उसके अंदर घुस के किसी को मारने की कोशिश करी थी। आई टुक दैट पर्सनली अप। उसके बाद बड़ा आई डोंट वांट टू टेल कि कहां से आई थी मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन, बट इट केम टू मी फ्रॉम अ सोर्स दैट आई कुडंट हैव डिनाइड। सिंपल हाँ तो स्ट्रेट। ठीक है, एंड फौजी छुट्टी पे भी होगा ना, तो लोकल आस पास 100-200 किलोमीटर के अंदर कोई ना कोई आर्मी यूनिट होती है जो उस एरिया की रिस्पॉन्सिबल होती है। दिस नीड्स तो टू दे बी हैव टू डन। प्ले अप। या Yeah, they have to play up, and this business of being nice has to go out. Bhaiya, you were only nice when people are being nice with you. ट्रू। When these kind of creeps are not nice, then there is no need to be nice. There needs to be danda. That's simple as that. Thank you, sir, for that. सबसे request है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, and of course support the channel. नमस्कार, जय हिंद, जय जय भारत। हिंद, जय भारत।